युद्ध रोकने की क्षमता होते हुए भी तुमने युद्ध की अनुमति दे दी। ये अपराध है केशव, अक्षम्य अपराध। इस अपराध का दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। महर्षि, वो जो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। यदि अंधे को मिल जाए तो एक आंख भी बहुत होती है। द्वारिका पर विजय पाना और उस ग्वाले का अस्तित्व मिटा देना, यही मेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य है। संसार का सबसे भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में भीषण संहार हुआ महर्षि उत्तंक। नहीं केशव। धृतराष्ट्र, गांधारी और द्रौपदी पांडवों के सारे पुत्र मारे गए। इस महाभयंकर युद्ध में केवल 10 योद्धा बच गए। भार्गव उत्तंक, 5 पांडव, सात्यकी, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य और मैं शेष सभी मारे गए। इतना भीषण विनाश हुआ, सबके सब मारे गए। ये अच्छा नहीं हुआ केशव, अच्छा नहीं हुआ। युद्ध रोकने की क्षमता होते हुए भी तुमने युद्ध की अनुमति दे दी। ये अपराध है केशव, अक्षम्य अपराध। इस अपराध का दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। इस अपराध का दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगा केशव। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। ठहरिए भृगनंदन, श्राप देने से पहले मेरी बात तो सुनिए। मैंने इस युद्ध को रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु किसी के प्रारब्ध में हस्तक्षेप करके उसको बदलने की चेष्टा नहीं की, क्योंकि ऐसा करना विधि के विधान को बदलना होता, जो सृष्टि के विधाता का विरोध है। इसलिए युद्ध में भाग लेने वाले अपनी मृत्यु के अनुसार अपने अंत को पहुंचे। ये सब तुम मेरी श्राप से डर कर कह रहे हो केशव। मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूं। मैं तुम्हें अवश्य श्राप दूंगा केशव। नहीं ऋषि श्रेष्ठ, ये स्वयं आपके लिए उचित नहीं है। आप तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं। हे द्विगश्रेष्ठ, आपने ब्रह्मचर्य व्रत का कठोर पालन किया है। आपने अपनी सेवा से गुरुजनों को संतुष्ट किया है। आपने अपनी तपस्या से महान तपोबल अर्जित किया है। शाप देने से आपकी ये सारी आध्यात्मिक उपलब्धि नष्ट हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि शाप के कारण आपका तपोबल शून्य हो जाए। मेरा तपोबल शून्य नहीं होगा कृष्ण। मैंने किसी का कल्याण नहीं किया है और ना ही मैंने किसी के अकल्याण के बारे में सोचा है। मैंने अपना तपोबल केवल मृत्यु लोक की भलाई के लिए अर्जित किया है। यदि मेरे तपोबल से मनुष्यों का कल्याण नहीं हो रहा है तो हो जाने दो मेरा तपोबल शून्य। हे महर्षि, आप जैसा महाज्ञानी ज्ञान और अहंकार की सीमा पर खड़ा होकर अध्यात्म तत्व भूल रहा है। अध्यात्म तत्व? मुझे बहलाने और बहकाने का प्रयास मत करो केशव। हे भार्गव, मैं तो केवल आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हे भृगकुल को आनंद प्रदान करने वाले महर्षि, आप मेरा सत्य स्वरूप जानिए। मैं शाप, ताप, काल से परे हूं। मैं किसी के भी शाप के प्रभाव में नहीं आ सकता। कोई भी शाप मुझे नहीं लगता, परंतु मैं तपस्वियों के तपोबल का आदर करता हूं। पति परायण स्त्रियों के
पतिव्रत का सम्मान करता हूं, सत्यवचनी व्यक्तियों की सत्यनिष्ठा का सत्कार करता हूं और धर्मात्माओं की धर्मनिष्ठा का गौरव करता हूं। इसलिए इनके वचनों को मैं ही सत्य का रूप देता हूं, अर्थात इनके शाप मेरे ही कारण सच होते हैं, क्योंकि अधर्म में लगे हुए सभी मनुष्यों को दंड देने वाला और अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाला ईश्वर मैं ही हूं। मैं ही विष्णु, मैं ही ब्रह्मा और मैं ही इंद्र हूं। संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति और प्रलय का कारण भी मैं ही हूं। समस्त प्राणी समुदाय की सृष्टि और संहार भी मेरे ही द्वारा है। संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है और संपूर्ण भूतों में मैं स्थित हूं। ज्ञानी जिसे सत असत, व्यक्त अव्यक्त और क्षर अक्षर कहते हैं, वो सब मेरे ही स्वरूप हैं। जब भी युग का परिवर्तन होता है, तब प्रजा की भलाई के लिए, मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए तीनों लोकों में भिन्न भिन्न श्रेणियों में अवतार लेकर धर्म मर्यादा की स्थापना करता हूं। हे महात्मन, यदि यह युद्ध नहीं होता तो पृथ्वी पर पापों का बोझ बढ़ जाता। धर्मात्माओं के साथ धर्म भी कारागृह में बंदी बन जाता। अधर्म और अधर्मियों से संपूर्ण पृथ्वी व्याप्त हो जाती। यज्ञ, तप, पुण्य नष्ट हो जाते और आप जैसे तपस्वियों का आदर सत्कार करने के बदले उनका तिरस्कार किया जाता। हे भार्गवोत्तंक, यदि ऐसा नहीं होता तो मेरे अवतीर्ण होने का उद्देश्य नष्ट हो जाता। मैंने धर्म की स्थापना के लिए और अधर्मियों का नाश करने के लिए ही तो अवतार धारण किया है। यही बात मैंने युद्ध होने से पहले अर्जुन को भी बताई थी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब सत्य और धर्म की हानि हो जाती है और अधर्म और असत्य की वृद्धि हो जाती है तथा पाप का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरे अवतार धारण करने के 3 कारण होते हैं। पहला, आतिताइयों द्वारा पीड़ित साधु पुरुषों का उद्धार करना। दूसरा, दुष्टों का नाश करना। और तीसरा कारण है धर्म की पुनः स्थापना करना। हे तपस्वी श्रेष्ठ भार्गव, कौरव अर्थात अधर्म बलवान हो गया था और पांडव अर्थात धर्म क्षीण हो गया था। इसलिए मैंने पांडवों की नहीं, धर्म की सहायता की। क्या मैंने ये गलत किया? हे द्विज श्रेष्ठ, हे महर्षि, हे भार्गवोत्तंक, अधर्मियों का विनाश करने के लिए ये सब क्या परम आवश्यक नहीं था? क्या अब भी आप मानते हैं कि मैंने युद्ध की अनुमति देकर अपराध किया? क्या अब भी आप मानते हैं कि मैं शाप के योग्य हूं? यदि आप ऐसा ही मानते हैं तो आप मुझे अवश्य शाप दीजिए। मैं आपके वचनों का, आपके शाप का निश्चित ही आदर करूंगा। आपका शाप सत्य प्रमाणित होगा। प्रभु, भक्त अपने भगवान को कभी शाप नहीं देता।
प्रभु। प्रभु, मैं अपने अहंकार में सचमुच बहक और भटक गया था। आपने मेरे अहंकार का नाश करके मुझे अनुग्रहित कर दिया है प्रभु, अनुग्रहित कर दिया है। हे जनार्दन, आपके दर्शनों की लालसा में ही द्वारिका के मार्ग पर आकर तपस्या करने बैठा था। आपके श्री मुख से अध्यात्म तत्व सुनने के कारण मैं धन्य हो गया हूं प्रभु, मैं धन्य हो गया हूं। अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर सदा बनाए रखिए, सदा बनाए रखिए प्रभु, सदा बनाए रखिए। अहंकार और अज्ञान के अधीन होकर मैंने आपका जो अपमान किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। नहीं मुनिवर, आपने कोई अपराध नहीं किया, बल्कि आपने एक अनोखा उदाहरण संसार के सामने रखा है कि ईश्वरी शक्ति को भी अपने कर्मों का लेखा जोखा तपस्वियों ज्ञानियों के सामने प्रस्तुत करना होता है। यह आपकी महानता है भगवान कि आप अपने भक्तों को अपने आप से श्रेष्ठ बताते हैं, अन्यथा भक्तों में इतनी क्षमता कहां है कि आपसे बराबरी करने की भी कल्पना करें। हे जगत नायक, हे विश्वात्मन, आपके उपदेश से मेरा चित्त अत्यंत प्रसन्न और आपके प्रति भक्ति भाव से परिपूर्ण हो गया है। हे विष्णु, हे सहस्त्रबाहु, हे सर्वव्यापी परमात्मा, आपके साक्षात दर्शन के बाद आपका विश्व रूप जो आपने अर्जुन को दिखाया था प्रभु, वही देखने की इच्छा मन में जाग गई है। आप मुझे अनुग्रहित करें। यदि आप मुझे अनुग्रहित करेंगे तो मेरी तपस्या सफल हो जाएगी प्रभु, मेरी तपस्या सफल हो जाएगी प्रभु। आपकी तपस्या अवश्य सफल होगी ऋषि श्रेष्ठ। अर्जुन ने मेरे जिस विश्व रूप को युद्ध से पहले देखा था, वो सनातन वैष्णव स्वरूप का मैं आपको दर्शन कराता हूं। सर्वात्मन परात्पर नारायण, आपको मेरा प्रणाम। हे पद्मनाभ पुंडरीकाक्ष माधव, आपको मेरा प्रणाम। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा आप ही के रूप हैं, आप ही अंतर्यामी पुराण पुरुष हैं, आपको मेरा प्रणाम। आप अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने वाले सूर्य हैं, आपको मेरा प्रणाम। आप संपूर्ण वेदों के एकमात्र वेद तत्व हैं, संपूर्ण देवता आप ही के स्वरूप हैं। आपको मेरा शत शत प्रणाम, आपको मेरा प्रणाम। हे महर्षि, मेरा दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप मुझसे कोई वर मांगिए।
हे महातेजस्वी पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, आपके इस दिव्य विश्व रूप का जो मैं दर्शन कर रहा हूं, यही मेरे लिए आपकी ओर से बहुत बड़ा वरदान है प्रभु, बहुत बड़ा वरदान है प्रभु। हे मुनिवर, मेरा दर्शन अमोघ है। आपको अवश्य मुझसे कोई वर मांगना चाहिए। मांगिए मुनिवर। हे पुराण पुरुष, यदि आप वर मांगना मेरा आवश्यक कर्तव्य समझते हैं तो प्रभु, मैं चाहता हूं कि मुझे इस मरुभूमि में जहां जल दुर्लभ है, यथेष्ट जल प्राप्त हो। तथास्तु। हे भृगुनंदन, जब आपको जल की इच्छा हो तब आप मेरा स्मरण कीजिए, आपको तत्काल ही जल प्राप्त हो जाएगा। मैं अनुग्रहित हो गया हूं प्रभु, मैं अनुग्रहित हो गया हूं प्रभु। हे भार्गव उत्तंक, अब मुझे द्वारिका जाने की आज्ञा दीजिए। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। चलो सारथी। इस मरुभूमि में अब पानी कहां मिलेगा? प्रभु, यह आपकी कैसी लीला है प्रभु। आप ही ने तो मुझे वरदान दिया था कि जब भी मुझे जल ग्रहण करने की इच्छा होगी, मुझे इस मरुभूमि में तत्काल जल प्राप्त होगा। परंतु यहां तो जल की एक बूंद भी दिखाई नहीं दे रही है प्रभु। प्यास के कारण मेरा गला शुष्क हो रहा है प्रभु। कृपा कीजिए प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए प्रभु। सारथी, रथ रोको। प्रणाम भगवान। आज्ञा कीजिए प्रभु।
हे देवेंद्र, महातपस्वी महर्षि उत्तंक को, जो मरुभूमि में कठोर तपस्या कर रहे हैं, उन्हें प्यास लगी है, उनका गला शुष्क हो गया है। मैंने उन्हें वर दिया है कि जब भी वो पानी की इच्छा करेंगे, उन्हें पानी तत्काल प्राप्त होगा। हे विश्वनायक, हे दया सागर, आपकी आज्ञा हो तो मैं इसी समय वरुण देव को आदेश देकर मरुभूमि में पानी की वर्षा करवाता हूँ। देवेंद्र, महर्षि उत्तंक महात्मा हैं, लोक कल्याण के लिए तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने जो वरदान मुझसे मांगा है, उसमें भी उन्होंने प्रजा का कल्याण ही देखा है। स्वार्थी मनुष्यों से भरे इस पृथ्वी लोक पर निस्वार्थ की प्रतिमा महर्षि उत्तंक को मैं पृथ्वी लोक वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाना चाहता हूं। इसलिए मैं महर्षि उत्तंक को पानी के बदले अमृत पिलाकर उनका मान करना चाहता हूं। इसी कारण मैंने तुम्हें बुला लिया है। देवेंद्र, तुम स्वयं जाकर भृगुनंदन उत्तंक को अमृत प्रदान करो। मैं जानता हूं देवेंद्र कि मनुष्य को अमृत पिलाना उचित नहीं है, परंतु महर्षि उत्तंक कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। फिर भी वो अमृत का वरदान पाने, अमर हो जाने के योग्य हैं या नहीं, इसकी परीक्षा तुम अपने आप ले सकते हो। ठीक है प्रभु, यदि भृगुनंदन महात्मा उत्तंक को अमृत देना आवश्यक है, तो मैं इसी समय जाकर चांडाल का रूप धारण करके उनसे मिलता हूं और उन्हें अमृत प्रदान करता हूं। आज्ञा दीजिए प्रभु। अब चांडाल का रूप धारण करके मैं महर्षि उत्तंक की परीक्षा लूंगा। हे प्रभु, हे द्वारिकाधीश, आप ही ने तो कहा था कि जब मुझे प्यास लगेगी तो इस मरुभूमि में जल मिलेगा, परंतु अब तक यहां कहीं जल दिखाई नहीं दे रहा है। कृपा करें प्रभु, अपने वरदान की लाज रखें। प्रभु, प्रभु! प्रणाम महर्षि। आयुष्मान भव। मैं आपके दर्शन से धन्य हो गया महर्षि, धन्य हो गया। इस मरुभूमि में पानी नहीं बरसता, आग बरसती है, आग। बार बार प्यास लगती है, इसलिए मैं अपने साथ पानी अवश्य रखता हूं। आपको भी प्यास लगी है ना भृगुनंदन? नहीं। लीजिए, आप भी पानी ग्रहण कीजिए। लीजिए, पानी पीकर अपनी प्यास बुझाइए ऋषि श्रेष्ठ। लीजिए। ये आपने क्या किया प्रभु? ये क्या कर दिया? मेरी प्यास बुझाने के लिए एक चांडाल को भेज दिया। लीजिए ना महर्षि। नहीं प्रभु, प्रभु, ये आपने मुझे वरदान दिया है या शाप? ये जल अत्यंत मधुर है महर्षि। एक चांडाल का स्पर्श होने से जल मधुर कैसे रहेगा? और पवित्र भी। तुम्हारे कारण तो जल अपवित्र हो गया है चांडाल। लीजिए महर्षि, संकोच मत कीजिए। आपको प्यास से तड़पता देखकर मुझे आप पर बड़ी दया आ रही है।
मुझे तुम पर क्रोध आ रहा है, क्रोध। महर्षि, वो जो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, यदि अंधे को मिल जाए तो एक आंख भी बहुत होती है, और प्यास से सूख कर कांटा हुई जीभ को पानी की एक बूंद भी मिल जाए तो अमृत सागर के बराबर होती है। लीजिए महर्षि, पानी पीकर अपनी प्यास बुझाइए और जल का निर्माण करने वाले ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। नहीं, मैं तुम्हारे हाथों से पानी तो क्या, अमृत भी नहीं पी सकता। आप पानी नहीं पिएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम चांडाल हो, चांडाल। तुम्हारे हाथ का पानी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। तुम जैसे चांडाल के हाथों से पानी पीने से तो अच्छा है कि मैं प्यासा ही मर जाऊं। हे चांडाल, चले जा मेरे सामने से, चले जा। मैं तो मनुष्य के नाते संकट में फंसे मनुष्य की सहायता करना चाहता था। एक मानव और दूसरे मानव में कोई भेदभाव नहीं होता, पर आप जैसा महर्षि भी ऐसा समझता है तो कदाचित मैं ही भूल कर रहा हूं। अच्छा, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी आज्ञा। अरे ये क्या? वो चांडाल कहां लुप्त हो गया? ये कैसे हो गया? क्या वो मेरी आंखों का धोखा था? नहीं, वो धोखा नहीं था। तो फिर वो था कौन? साधारण मनुष्य तो अचानक न सामने आते हैं, न ये तुरंत लुप्त हो जाते हैं। मैंने उसके हाथों से पानी पीने से मना करके कहीं कोई भूल तो नहीं की? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु ने मेरी परीक्षा लेने के लिए चांडाल के रूप में किसी देवता को भेजा था? हे प्रभु, हे अनाथों के नाथ, हे करुणा निधान, हे दयाधन, मैं मनुष्य गलतियों का पुतला हूं। इतनी तपस्या करने के बाद भी मेरे मन में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मिटा, तो फिर मेरी तपस्या किस काम की? इस प्रकार तो मेरी जीवन संपत्ति ही नष्ट हो गई। प्रभु, मैंने एक मानव और दूसरे मानव में भेदभाव करके ईश्वर का अपमान किया है। एक ऋषि के हाथों ईश्वर का अपमान हो जाए तो उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता। प्रभु, अब मैं जीना नहीं चाहता। प्रभु, जीना नहीं चाहता। इसी मरुभूमि में योग बल से मैं अपने प्राण त्याग कर रहा हूं। प्रभु, अपने प्राण त्याग कर रहा हूं। रुक जाइए भृगुनंदन। आप अपने प्राणों का यूं त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि आपके प्राणों पर आपका अधिकार नहीं है। हाँ भृगुनंदन, आपके प्राणों पर पृथ्वीलोक वासियों का अधिकार है, समाज का अधिकार है, क्योंकि आप महात्मा हैं। महायुद्ध में महासंहार होने के बाद
जिस नव समाज की निर्मित की जाएगी उसे योग्य मार्गदर्शन करने का उत्तरदायित्व आप पर है। पांडवों के जो वंशज पांडवों के बाद राज्य शासन का रथ चलाएंगे, उन्हें धर्म का ज्ञान देना और धर्म मार्ग का दर्शन कराना आप ही का उत्तरदायित्व है। हे महात्मन, आपका कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है, फिर आप अपने प्राणों का त्याग कैसे कर सकते हैं जिस पर आपका कोई अधिकार ही नहीं है? प्रभु, आप मुझे महात्मा कहकर अपने इस तुच्छ भक्त का गौरव बढ़ा रहे हैं। न तो मैं आपके इस गौरव का अधिकारी हूं और न ही मैं महात्मा हूं। प्रभु, यदि मैं महात्मा होता तो आपकी प्रभुता जान लेता और जो एक मानव और दूसरे मानव के बीच भेदभाव नहीं रखती, मैं ये कभी नहीं भूलता कि आप ही ने श्री रामावतार में शबरी के जूठे बेर खाए थे। यदि मैं सचमुच महात्मा होता तो आपने मेरी इच्छा पूर्ति के लिए जो जल चांडाल के द्वारा भेजा था उसे कभी न ठुकराता। मुझे अपनी इस भूल का दंड अवश्य मिलना चाहिए, अवश्य मिलना चाहिए प्रभु। हे महर्षि, आपने जिसे पानी समझा था वो पानी नहीं, अमृत था। अमृत था? हाँ द्विजश्रेष्ठ, अमृत। अर्थात मुझे मेरे किए का दंड मिल गया। मेरे अज्ञान ने मुझे ईश्वर के प्रदान किए हुए अमृत से वंचित रख दिया। प्रभु, अमृत से वंचित रख दिया। आप तो जानते हैं मनुष्य को अमृत तो कभी प्रदान नहीं किया जाता, फिर भी आपकी योग्यता जानकर मैंने आपको अमृत प्रदान करना चाहा था, क्योंकि आप जैसा महान तपस्वी, महाज्ञानी और धर्मात्मा की तो इस संसार को सदा ही आवश्यकता रहेगी। इसलिए आपने पानी मांगा था और मैंने अमृत भेजा था। मेरा दुर्भाग्य प्रभु, मेरा दुर्भाग्य कि मैंने प्रभु की कृपा को अनजाने में ठुकरा दिया। हे महात्मन, मैंने जो अर्जुन से कहा था वही आपसे कह रहा हूं। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाते हैं। मूढ़ भाव से स्मृति भ्रम हो जाता है। स्मृति भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात शक्ति का नाश हो जाता है, और जिस व्यक्ति की बुद्धि का नाश हो जाता है वो मनुष्य अपने स्तर से गिर जाता है। हे करुणा निधान, आपके दिव्य दर्शन से मेरे मन की प्यास बुझ गई है प्रभु। अब ये उतंक क्रोध को अपने आप पर कभी विजय पाने नहीं देगा प्रभु, कभी विजय पाने नहीं देगा। हे भार्गव, मैंने आपको जो जल प्राप्ति का वरदान दिया है उसका लाभ आप सदा ही उठाते रहेंगे। जब भी आपको प्यास लगेगी और आपके पास पानी नहीं होगा तो इस मरु प्रदेश में घनेरे बादल प्रकट होंगे जो आपको जल प्रदान करेंगे। ये मेघ बादल उत्तंक मेघ के नाम से विख्यात होंगे। असुरेश्वर वज्रनाभ की जय, असुरेश्वर वज्रनाभ की जय, असुरेश्वर वज्रनाभ की जय, असुरेश्वर वज्रनाभ की जय। मेरे शूर सेनानियों और वीर सैनिकों, आपके बाहुबल और शौर्य पर आज तक मैंने अपने शत्रुओं को अपने सामने नाक रगड़ने पर विवश किया है।
हमारी सेना के घोड़ों की टापों को सुनकर शत्रु भागते दिखाई देते हैं। मेरे नाम से वास्तव में आपकी धाक बैठी है। शत्रुओं के हृदय में आपका भय और मुंह में मेरी जय जयकार होती है। असुरेश्वर वज्र नाम की जय। मेरे शूर वीरों, सत्य यही है कि शत्रु के लिए आप ही जीवन दाता है और आप ही मृत्यु दाता है। फिर आप उस ग्वाले कृष्ण के लिए क्या बनना चाहेंगे? जीवन दाता या मृत्यु दाता? मृत्यु दाता, मृत्यु दाता। आप जैसे बलवान और शौर्यशाली वीर जब किसी धरती पर कदम रखते हैं तो आपकी हो जाती है, और जब आप द्वारिका में कदम रखेंगे तो आप जानते हैं तब क्या होगा। हाँ सुरेश्वर, द्वारिका हमारी हो जाएगी, द्वारिका हमारी हो जाएगी। हम द्वारिका को अपने कदमों तले रौंद डालेंगे। हम द्वारिका को अपने कदमों तले रौंद डालेंगे। शाबाश मेरे वीरों, शाबाश। अपने इस जोश को यूं ही बनाए रखो। मुझे विश्वास हो गया है कि मैंने द्वारिका जीत ली है। मुझे यूं लगता है कि मैंने ग्वाले कृष्ण पर विजय प्राप्त कर ली है, विजय प्राप्त कर ली है। असुरेश्वर की जय, असुरेश्वर की जय, असुरेश्वर। असुरेश्वर, हमारी तलवारें यादवों के रक्त से स्नान करने के लिए व्याकुल हो रही हैं। आप हमें केवल आदेश दें तो हम द्वारिका में केवल खून की नदियां बहा देंगे। आप सबके भरोसे ही तो मैं द्वारिका पर आक्रमण करने जा रहा हूं। मैं जानता हूं सेनानियों, आपकी तलवार का प्रहार सहन करने की क्षमता किसी भी शत्रु में नहीं है। फिर वो कृष्ण, वो बंशीधर आपकी तलवार का प्रहार कैसे सह सकेगा? बांसुरी बजाने वाला कभी कोई युद्ध जीत पाया है भला? ये कृष्ण और बलराम की जोड़ी भी बड़ी विचित्र है। एक का शस्त्र बांसुरी है, दूसरे का हल। ये दोनों आपसे कैसे सामना कर पाएंगे? सेनानियों, सैनिकों, द्वारिका पर विजय पाना और उस ग्वाले का अस्तित्व मिटा देना, यही मेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य है। इसलिए मैं आपको द्वारिका पर आक्रमण करने की तैयारियां करने का आदेश देता हूं। तैयारियां पूरी होते ही हम द्वारिका पर आक्रमण करेंगे। हम द्वारिका पर आक्रमण करेंगे। असुरेश्वर वज्र नाम की जय, असुरेश्वर प्रभु द्वारिका में नहीं है तो ऐसा लग रहा है जैसे यमराज ने द्वारिका और द्वारिका वासियों के प्राण ही शरीर से खींच लिए हों। कितने दिन हुए मुरली मनोहर की बांसुरी से मनभावन सुर ही नहीं सुने। आज याद आई है आपको मेरी?
आपकी याद तो मुझे सदा ही आती थी। यदि याद आती थी तो इतने दिनों आप मुझसे दूर क्यों रहे? आपके बिना मेरे लिए हर पल एक युग के बराबर था। अब आपके दर्शन हो गए, ऐसा लगता है मानो बेजान शरीर में जान आ गई हो। ये क्या प्रभु, मेरी ये दशा देखकर आपको दया नहीं, हंसी आ रही है? देवी, आपको किसी साधारण मनुष्य की भांति भावनाओं के भंवर में यूं चक्कर नहीं खाना चाहिए। भावना मनुष्य का आभूषण है, देवी देवताओं को शोभा नहीं देता। मैं पांचाली द्रौपदी का मोहित हो जाना, विकारों से ग्रस्त हो जाना तो समझ सकता हूं, परंतु आपका नहीं। कदाचित आप भूल गई हैं कि आप स्वयं कौन हैं। देवी, भावना से कर्तव्य श्रेष्ठ है, धर्म श्रेष्ठ है। तनिक सोचिए, यदि मैं भी आपकी भांति विकारों के अधीन होकर अपना कर्तव्य, अपना धर्म सब कुछ भूल गया होता तो क्या होता देवी? अनर्थ, महाभयंकर अनर्थ हो जाता। इस सृष्टि पर अन्याय, असत्य, अनीति और अत्याचार, इनका साम्राज्य स्थापित हो जाता। देवी, सुख और ऐश्वर्य की लालसा के कारण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जीवन के इन चार पुरुषार्थों की परिभाषा ही बदल जाती। अर्थ और काम, इनके भ्रष्ट संगम के कारण प्राप्त होने वाले वैभव, ऐश्वर्य, यही मोक्ष है और उसके लिए किया गया आचरण यही धर्म है, ऐसा माना जाता था। इस भ्रष्ट आचरण को दुर्योधन, शकुनी आदि अधर्मी प्रतिष्ठा दे रहे थे और इसलिए संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रष्ट आचरण के प्रतिष्ठित होने का भय निर्माण हो गया था। इस भय का नाश कराने और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस जीवन के मूल पुरुषार्थ को फिर से उदय कराने के लिए कौरवों का अस्त और कौरवों का विनाश परम आवश्यक हो गया था। देवी, इस महायुद्ध की गूंज कल्पांत तक गूंजती रहेगी, क्योंकि इस महायुद्ध ने प्रमाणित कर दिया है धर्मो रक्षति राक्षितः, अर्थात धर्म ही रक्षा करता है, तभी प्राणी संरक्षित हो सकता है। पांडवों के माध्यम से मैंने अधर्मियों का संहार किया है। देवी, अब मेरा अवतार कार्य पूर्ण होने को आया है। पृथ्वी से विदा लेने का समय अब शीघ्र ही आ जाएगा और आप मुझ पर अब भी रुष्ट हैं? नहीं प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। प्रभु, कहाँ हैं आप? कहाँ चले गए प्रभु? जय श्री कृष्ण। महर्षि उतंग श्री कृष्ण के ऊपर क्रोध कर उठते हैं। सोचते हैं अगर मैंने उन्हें श्राप दिया तो उनका तप और बल शून्य हो जाएगा। श्री कृष्ण धैर्य पूर्वक समझाते हैं कि यह युद्ध अधर्म पर धर्म की जीत और पाप का नाश करने के लिए होना आवश्यक है। इसे रोकना उनके हाथ में भी नहीं। धीरे धीरे ऋषि उतंग का क्रोध शांत होता है, अहंकार मिट जाता है और वे क्षमा मांगते हैं। श्री कृष्ण उन्हें अपने विराट रूप के दर्शन कराते हैं
और आशीर्वाद भी देते हैं। जब भी प्यास लगे मेरा स्मरण करो। जैसे ही प्यास सताती है ऋषि उनका स्मरण करते हैं। इंद्रदेव चांडाल भेष में जल देने आते हैं, लेकिन ऋषि उतंग कहते हैं तुम चांडाल हो, मैं तुम्हारे हाथों जल ग्रहण नहीं कर सकता। इंद्र अदृश्य हो जाते हैं और ऋषि अमृत पाते हैं। जय श्री कृष्णा।